हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की आरोही बुक में काव्य पाठ संग्रह से भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी हुई घर की याद इस कविता को यहाँ पर पढ़ेंगे। जी हाँ, घर की याद ये जो कविता है इसमें घर के मर्म को उद्घाटित किया गया है। घर के मर्म को उद्घाटित करने का यहाँ जो प्रयोजन है उसका मतलब ये है कि घर हमें हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी हमें उसकी याद आती है। और इसके बारे में बताया भी है कि कवि जब जेल प्रवास में था, अर्थात यह घटना 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की लिखी गई कविता है। जब कवि कारावास में था, उसने अपने घर के प्रिय सदस्यों की जब बहुत याद आई तब उसने ये सब लिखा था और उस समय बहुत पानी भी बरस रहा था। तो इस कविता में क्या लिखा है और याद करके कवि क्या कहता है, चलिए हम पढ़ते हैं इस कविता को और जानते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस कविता में अपने कौन से उद्गार घर के बारे में व्यक्त किए हैं। कविता बहुत ही सरल और स्पष्ट है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। मतलब इतना पानी गिर रहा है कि उस पानी की गिरती हुई याद, गिरते हुए देखकर उसे अपने घर की याद आ जाती है और उसका प्राण जो है, प्राण रूपी मन, वो भी बहुत चिंतित हो उठता है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। तो सभी को याद आने लगती है बारिश होते ही अपने घरों की या पुरानी यादों की। तो ऐसा ही कुछ यहाँ कवि के साथ भी हुआ है। नेक्स्ट है कि घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। ठीक, तो सीधी सी इस पंक्तियों में बताया है कि वो घर में चार भाई हैं, उनकी एक बहन भी है जो कि जिसकी शादी हो गई है लेकिन वह लौट के अपने मायके अर्थात घर आई हुई है। और क्या कहा है कि घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। तो ये उनकी एकता का प्रतीक और उनके प्रति आपस में जो प्रेम है उसको प्रदर्शित करने वाली पंक्तियां हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ के जिसको स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पिताजी ने जिनको बढ़ापा, पिताजी जिनको बढ़ापा एक क्षण में नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रसता। यानी यहाँ कवि ने अपने पिता की याद करते हुए उनके जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसका वर्णन किया है कि आज भी वह जवान व्यक्तित्व को रखते हैं। बहुत अच्छा उनका स्टैमिना है, किसी भी काम में हिचकते नहीं हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं, मौत से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और शेर की तरह आज भी उनकी दहाड़ वाली बोली है। इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। माँ के बारे में भी वर्णन किया है कि वह अनपढ़ ज़रूर है लेकिन वो भी बहुत कुछ विशेषताएं रखती हैं। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पाँचवें का नाम लेकर। जी हाँ, ये जो पाँचवा भाई है वो खुद भवानी प्रसाद जी ही हैं। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ वह जेल में आज बंद हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, वहीं पिताजी भवानी के ना होने पर उनकी याद में ज़रूर रो पड़े होंगे। इस प्रकार से कवि ऐसा कहता है। आगे क्या हुआ है कि पाँचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उनके हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। ठीक, ये जो पांचवा पुत्र, वैसे छोटा पुत्र जो होता है वह घर में वैसे ही लाडला और सभी का प्रिय होता है। तो ऐसे ही पाँचवें नंबर के जो भाई या लड़का था, ये हमारे भवानी प्रसाद जी मित्र अपने पिता के बहुत ही ज़्यादा प्रिय थे। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। माँ उनको दिलासा और ढांढस बताते हुए पिता से कह रही हैं कि क्यों इतना शोक या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भवानी वहाँ अच्छा ही है।
वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। वो इन्हें समझाती हैं माँ कि आपने जो स्वप्न देखा था आपके आदर्श चिन्हों पर चल कर के ही या आपके कहने पर ही वह स्वतंत्रता संग्राम या भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में कारावास में आज गया है, तो इसमें मन हल्का करने की ज़रूरत नहीं है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ले जाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ोगे और बच्चे। ठीक, वो इनसे कहती है कि अब आप यदि मजबूत हैं तो मजबूत बने रहिए, इस तरह से कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है कि जिस चीज़ पर हम गर्व करते हैं फिर हमें भविष्य में जा कर के उसी के प्रति लजाना पड़े। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, है सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो बे न बरसें, 5 मई को बे न तरसें। इन पंक्तियों में कवि सावन रूपी बादलों से या वर्षा से ये कहता है कि ऐसा करो, तुम जाओ घर और घर जा कर के उन्हें मेरे मंगल कुशल रहने की कामना रूपी बातें कहना। ध्यान रखना कि मेरे दुख में वो ना बरस पाएँ, इससे पहले तुम जा कर के वहाँ बरस लो। मैं मज़े में हूँ सही है, इस तरह से मेरी जानकारी देना कि मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है। किंतु उनके यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। ठीक, उनसे कहना कि सब कुछ वैसा ही है जैसा घर में होता है, लिखना पढ़ना, खूब खेलना कूदना, खाना पीना सोना, सब कुछ यहाँ यथावत ही है। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। इस तरह से वो कहता है कि हमारे पिताजी को हमारा ये संदेश देना और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर ढेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, क्यों न कहना अस्त हूँ मैं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। वो कह रहा है कि कहीं गलती से इस बरसने वाले सावन, कहीं गलती से तुम कोई सच्चाई मत बता देना कि मैं बहुत उदास रहता हूँ, मौन रहता हूँ, चिंतित रहता हूँ, किसी से बोलता नहीं हूँ। तो इस तरीके से कोई भी नेगेटिव बात वहाँ मत कहना, बस मेरी मंगल कुशल चिन्ह की खबर ही वहाँ पर दे देना कि वह बहुत अच्छे से है। हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो बे न बरसें, 5 मई को बे न तरसें। उन्हें मेरी याद ना आए और मेरी याद में ना रोएं, इससे पहले तुम वहाँ जाओ, उनको मेरा संदेश दो कुशलता का, और वो मेरी याद में ना तरसें ना ही बरसें, इससे पहले तुम ही बरस जाओ। इस तरीके से ये कविता और भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपने घर की याद में लिखी हुई ये कविता बहुत ही सुंदर है। तो इस कविता को हमने यहाँ पढ़ा। इसी के साथ धन्यवाद।